मध्य प्रदेश की सियासी बेयार एक बार फिर से अपना रुख बदल रही है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी कांग्रेस पार्टी के लिए अब भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और इस बार एमपी में आने वाले सियासी तूफान में कहीं कांग्रेस का पूरा सूफड़ा साफ ही ना हो जाए और वो अपने अस्तित्व के लिए भी जद्दोजहद करने को मजबूर ना हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बदलते सियासी घटनाक्रम कुछ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के लिए एमपी से बुरी खबर ही आ रही है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस यहां पर अपनी जमीन खो चुकी है। इस बार कांग्रेस की नींद उड़ाने का प्लान एक बार फिर से बनाया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। तो चलिए पूरी कहानी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। एमपी में कांग्रेस को घेरने की तैयारी, सीएम मोहन यादव ने बनाया तगड़ा प्लान। एमपी से होगा कांग्रेस का पूरा सफाया, एक और विधायक होगा बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा जिले में ऑपरेशन लोटस ऐसा चला कि अमरवाड़ा के विधायक कमलेश प्रताप शाह से लेकर कमलनाथ के सबसे करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना सहित हजारों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इसके बाद नतीजा भी सामने आया। लोकसभा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भी कांग्रेस हार गई। अब एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ को झटका देने की तैयारी कर ली है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि छिंदवाड़ा के परासिया विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में परासिया के कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान व्यापारी प्रकोष्ठ के सह संयोजक जुन्नार देव के रहने वाले बंटी साहू और कन्हान बचाओ मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को जुन्नार देव को जिला बनाने के लिए पत्र दिया था। इस पत्र के जवाब में राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर से जुन्नार देव को जिला बनाने के लिए पूरी जानकारी मांगी है। क्या बीजेपी करेगी जिला बनाने का वादा? जुन्नार देव को जिला बनाने की चर्चाओं के बीच परासिया के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता ताराचंद बबारिया ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परासिया को जिला बनाने की मांग की। इसके बाद अब परासिया के कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने सीएम से मुलाकात की। राजनीतिक कयासबाजी है कि लोकसभा चुनाव के पहले सागर के बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में इसलिए शामिल हो गई थी क्योंकि सरकार ने बीना को जिला बनाने का वादा किया था। अभी भी निर्मला सप्रे इस बात पर अड़ी हुई हैं, इसीलिए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसा ही कमिटमेंट अगर छिंदवाड़ा के परासिया को जिला बनाने के लिए होता तो शायद कांग्रेस के विधायक सोहन वाल्मीकि बीजेपी के हो सकते हैं। परासिया को जिला बनाने की मांग तेज। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि से जब इस मामले में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वो परासिया के विधायक हैं और एक जनप्रतिनिधि के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे, क्योंकि जुन्नार देव को जिला बनाने की बात चल रही है, जबकि परासिया जिला बनने की सभी खूबियां रखता है। इसीलिए उन्होंने जुन्नार देव की अपेक्षा परासिया को जिला बनाने के लिए सीएम से मांग की है। इसके साथ ही परासिया विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों की जरूरत है, इसके लिए भी उनकी बात हुई है। वैसे सियासत का असर ऐसा है कि सत्ता पक्ष के किसी नेता के आसपास से भी कोई विपक्षी निकल जाए तो उनके अंदर गहराई खोजी जाने लगती है। ऐसे ही हालात राजधानी भोपाल में उस समय बने हैं जब कांग्रेस के एक विधायक सोहन वाल्मीकि ने प्रदेश मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद कांग्रेस की भी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। कांटे का था विधानसभा चुनाव। परासिया विधानसभा सीट से बीजेपी ने महिला उम्मीदवार ज्योति डहरिया को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस से सोहन वाल्मीकि सिटिंग एमएलए चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में 2168 वोटों से सोहन वाल्मीकि ने ज्योति डहरिया को शिरकत दी थी। आपको बता दें कि ये चुनाव सोहन वाल्मीकि के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुनाव में जीत का अंतर महज 2000 ही रह गया था, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सोहन 10,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे हैं, जिसका खामियाजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस का गढ़ कहीं जाने वाली सीट छिंदवाड़ा भी इस चुनाव में बीजेपी के पाले में चली गई। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ को उनके सबसे करीबी अमरवाड़ा से विधायक कमलेश प्रताप शाह ने बड़ा झटका दिया था। एक तरफ मध्य प्रदेश में सियासी तूफान उठ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी हालात ठीक नहीं है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के बयान से तो यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ही हिदायत दे डाली है, जिसकी वजह से सियासी बाजार गर्म है। दरअसल उन्नाव में एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जातिगत जनगणना पर संसद में हुए तकरार पर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नहीं, पूरे देश का अपमान किया है। सदन में जिस तरह से जाति की बात की है, जाति पर हमला किया है, ये अपमान है। राहुल गांधी गरीब और शोषित वर्ग की बात कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि अनुराग ठाकुर अपने बयान पर माफी मांगे और संसद सदस्यता से इस्तीफा दें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी के राजनीतिक माहौल पर तंज कसते हुए कहा कि कानून व्यवस्था धड़ाम है और अपराध का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजय राय उन्नाव के एक होटल में आयोजित यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। कांग्रेस नेताओं को दी हिदायत। प्रदेश अध्यक्ष ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बीजेपी सरकार के खिलाफ कैसे आक्रामक होकर आवाज बुलंद करनी है, उसके टिप्स दिए। गलत बयानबाजी से पूरी तरह से बचने की हिदायत दी। वहीं जनता के बीच जाकर कांग्रेस के विचारों को साझा करने की बात कही। 1 घंटे तक प्रदेश अध्यक्ष ने यूथ कांग्रेस के पद अधिकारियों के साथ पाठशाला लगाई। वहीं मीडिया से बातचीत में जातिगत जनगणना पर संसद में राहुल गांधी को टारगेट करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा जाति पूछने वाले बयान पर प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नहीं, पूरे देश का अपमान किया है। लोकसभा में जिस तरह से जाति की बात की है, जाति पर हमला किया है, ये अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीब और शोषित वर्ग की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर बयान पर माफी मांगे और संसद सदस्यता से इस्तीफा दे। जनता ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए वोट दिया था, आपस में लड़ाई झगड़े के लिए नहीं दिया था। यूपी की जनता इन्हें भगाने वाली है। यूपी में कानून व्यवस्था धड़ाम है और अपराध का बोलबाला है, यानी उन्होंने अपने ही नेताओं को हिदायत दे डाली है। अधीर रंजन पर भी फाइनल फैसला। कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ एमपी और यूपी में झटके लग रहे हैं, बल्कि ये बयान पश्चिम बंगाल तक है, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा चेहरा और अपनी मुखर आवाज को लेकर फेमस नेता अधीर रंजन चौधरी का 2024 के पहले लोकसभा में दबदबा था। विपक्ष के नेता का रोल अदा करते थे। चौधरी वो नेता हैं जिन्होंने 2019 जैसे मुश्किल चुनाव में भी बंगाल से जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। 2024 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने ऐसा दांव खेला कि अधीर रंजन चौधरी की राजनीति में एक के बाद एक खेल होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन चौधरी के कांग्रेस से जाने के बाद ममता बनर्जी को साथ आने का सिग्नल मिल रहा है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की खबर भी नहीं दी गई। कांग्रेस हाईकमान ने बिना बताए उन्हें पद से हटा दिया। उन्हें इस बात का पता तब चला जब एक पार्टी मीटिंग में उनके नाम के आगे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लगाया गया। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा था कि उन्होंने चुनाव के बाद कांग्रेस को अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन किसी ने यह भी नहीं बताया कि इस्तीफा मंजूर हुआ है क्या नहीं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली है, तब से देश में सारे पद अस्थायी हो गए हैं। मैं भी अस्थायी हो चुका हूं। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव हारने के बाद जैसे मोर्चा खोल लिया हो, कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं पर मल्लिकार्जुन के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बंगाल सांसद अधीर रंजन चौधरी के पद से हटाने के संकेत दिए थे, लेकिन राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और अधीर रंजन चौधरी को डायरेक्टर पद से ही हटा दिया। अधीर रंजन चौधरी 2014 से 2018 और दूसरी बार 2020 से अब तक अध्यक्ष रहे थे। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल कहीं पर भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।